यार मैं ना रोज कैलोरी काउंट करता हूँ, फिर भी मेरा वेट नहीं कम होता। कोई ऐप नहीं मैंने छोड़ी। आपके साथ होता है कि कैलोरीज ट्रैक करके भी आपका वेट नहीं लूज हो रहा? सो कैलोरी काउंटिंग बैड नहीं है। हेल्दीफाई मी, माई फिटनेस पाल एप्स काम करती हैं, बट ओनली इफ यू डोंट डू दीज 5 मिस्टेक्स एंड ऑल्सो नो वट इज द रियल वे ऑफ ट्रैकिंग फूड। वीकेंड्स पे, ट्रैवलिंग के टाइम पे, अगर आपका ट्रैवल जॉब है या वीकेंड आउटिंग्स होती हैं या आप वेकेशन पे गए हो, तो इन सिनेरियोज में भी कैसे मेजर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 5 मिस्टेक्स आपको बताने वाला हूँ जो आप कर रहे हो कैलोरी लॉगिंग में, एंड उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप बहुत सिंपल मैनर में एवरी सिंगल डे माई फिटनेस पाल या हेल्दीफाई मी को कैसे यूज कर सकते हो वाइल एक्यूरेटिंग योर वीकेंड चीट मील्स एज वेल। तो पहला रैंडम मिस्टेक है जो आप कर रहे हो कि आप रैंडमली लॉक कर रहे हो। आप सुबह उठे, आपने चाय डाल ली, बिस्किट डाला, आपने कहा चलो कैलोरीज लॉक कर लेते हैं। फिर शाम तक आए, आपका मूड स्ट्रेस्ड आउट है वर्क के बाद, देन यू एंड अप हैविंग भुजिया, चिप्स और समथिंग इन स्वीट। अब उसको भी लॉक कर लेते हो। अब आपको लगता है मैं लॉक तो कर ही रहा हूँ, मैंने तो 1500-1600 कैलोरीज ही खाई हैं, फिर मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ? बिकॉज आपकी रैंडम लॉगिंग हो रही है। ये मूड बेस्ड लॉगिंग होती है। सबसे पहले अगर आप कैलोरी कैलकुलेट करने वाले हो, यू नीड अ प्लान, यू नीड अ मेन्यू फॉर योर सेल्फ। सो एक मेन्यू बनाओ अपना। ब्रेकफास्ट में 2-3 ऑप्शन हो, लंच में 2-3 ऑप्शंस हो, डिनर में हो, स्नैक में हो, आपके फेवरेट ऑप्शंस हैं ये। बट जब आप ये 2-2, 3-3 ऑप्शंस डिसाइड कर लोगे, यू विल बी एबल टू एक्यूरेटली डू जस्टिस विद योर कैलोरी। नहीं तो आपकी कैलोरी फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होंगी और आप 3-4 दिन फूड मेजरिंग स्केल या ऐप यूज़ करके बोलोगे यार मैंने तो लॉक किया था, मैं अंदाजे से खा रहा हूँ, आप अंदाजे ही लगाते रह जाओगे। मेक अ मेन्यू, और एक मेन्यू मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में फ्री छोड़ा है। मैं बहुत अच्छा बन रहा हूँ भाई यहाँ पे। मैंने एक फ्री मील प्लान भी छोड़ा है, एक रेसिपी बुक भी छोड़ी है जिसमें मल्टीपल ऑप्शन है हर एक मील में। तो आप इसको प्लग एंड प्ले यूज़ कर सकते हो, एंड वंस यू यूज़ दैट, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन द वीकेंड्स। सेकेंड यहाँ पे आ जाता है गेस पोर्शन साइजेस। अब काफ़ी लोगों को मैं बोलता हूँ आप कैलोरी काउंट कैसे करते हो? कहते हैं यार हम डाल देते हैं, हमने एक बिस्किट खाया, एक कटोरी चावल खाया, ये सब। उसमें आपकी एक्यूरेसी ऑफ कैलोरीज नहीं आ पाएगी। तो फूड मेजरिंग स्केल जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था एक्यूरेटली कैसे यूज़ करना है, आप उसको इंट्रोड्यूस करो। जो भी आप खा रहे हो, प्लेट आपने रखा फूड मेजरिंग स्केल के ऊपर, आपने देखा अच्छा 100 ग्राम राइस डाला, रीसेट, 100 ग्राम पनीर डाला, रीसेट, 100 ग्राम वेजीज डाली, रीसेट, एक कुकी ली, रीसेट, राइट। तो इस वे से यू विल बी एबल टू एक्यूरेटली काउंट योर कैलोरीज रादर देन 1 स्पून ये डाला, हाँ मैंने 200 ग्राम ही ये लिया होगा। लोग डाल लेते हैं वहाँ पे 200 ग्राम अंदाजे से, बट उन्होंने एक्चुअली कभी फूड मेजरिंग स्केल चलाया ही नहीं होता, राइट। सो फूड मेजरिंग स्केल विल गिव यू दैट एक्यूरेसी जो आप अपनी कैलोरी लॉगिंग में मिस कर रहे हो, बिकॉज ऑफ विच यू आर जस्ट काउंटिंग स्टूपिड कैलोरीज। यू थिंक दैट यू आर ईटिंग 1500 और 2000 कैलोरीज, बट यू आर नॉट, बिकॉज एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मिसिंग है। थर्ड आ जाता है कि आप सिर्फ कैलोरीज की तरफ जा रहे हो। कैलोरीज की तरफ नहीं जाना, आपको ये देखना है कि अगर आपने 1500 कैलोरीज खाई हैं, 2000 खाई हैं, अगर उसमें सिर्फ कार्ब्स डोमिनेंट थे। एग्जाम्पल देता हूँ एक हेल्दी मील का जो आपको लगता है हेल्दी है। आपने सुबह पोहा या चिल्ला खाया बेसन का, दोपहर के टाइम में आपने नॉर्मल लंच किया, 2 रोटी सब्जी, घर का सैलड, थोड़ा दही, फिर इवनिंग के टाइम पे आप एग्री नहीं करोगे बट कुछ रैंडम स्नैकिंग हो जाती है, बट आपने तो थोड़ा ही खाया होगा, और डिनर के टाइम पे वही जो लंच में खाया था। प्रोटीन कहाँ है इसमें? दाल चावल इज़ नॉट प्रोटीन, राजमा छोले इज़ नॉट प्रोटीन, राइट। तो या अगर आप प्रोटीन ले भी रहे हो तो आपने शायद 3 एग वाइट्स ले लिया, 2 अंडे ले लिया, आपको लगा पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक पूरा हो गया, बट नहीं। कैलोरीज मैटर नहीं करती है, क्वालिटी ऑफ कैलोरीज एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ कैलोरीज बहुत मैटर करता है, नहीं तो यू विल एंड अप बीइंग हंग्री। फिर आप वो कैलोरीज पूरी करोगे लेट नाइट मंचिंग से, इवनिंग स्नैक में 1-2 बिस्किट्स फालतू लेके, आपके बिंज ईटिंग एपिसोड्स होंगे, बिकॉज कार्ब्स आपको इन जनरल वो फुलनेस नहीं देंगे, आपके शुगर लेवल्स को ऊपर लेके जाएंगे, आपको लगेगा आपने अच्छा खाया, बट वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे, शुगर लेवल्स डिप करेंगे, फिर आपको कुछ क्विक स्नैक चाहिए होगा अपना मूड एलिवेट करने के लिए, एंड ये स्ट्रेस ईटिंग एपिसोड्स बन जाते हैं। आपको लगता है फूड आपको कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए आपको ये देखना कि अगर आप 1500 कैलोरीज खा रहे हो, अगर आप 70 केजीज प्लस या 60 से ऊपर के इंसान हो, तो 80 से 100 ग्राम प्रोटीन इज समथिंग अ रूल ऑफ थंब जो आपको चाहिए ही है। तो मेक श्योर आप लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन यूज करो, और वो मैं लिस्ट यहाँ पे स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन पे छोड़ रहा हूँ, दैट विल हेल्प यू। सो मेक श्योर प्रोटीन इज इंक्लूडेड, एंड 80 to 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज अकाउंटेड फॉर। बाकी बेस्ड ऑन योर हाइट एंड वेट दिस कैन बी डिफरेंट, बट 80 to 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज नेसेसरी टू काउंट इन योर कैलोरी लॉगिंग। तो जब मैक्रोज देखते हो कैलोरी काउंटिंग में, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर का
रेशो, तो ये देखो 50% कार्ब्स हो, 30% प्रोटीन हो और 20% या 25% के आसपास फैट्स हो। अगर आप ये करोगे, आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू सी रिजल्ट्स। देयर इज नो वे दैट यू वोंट सी रिजल्ट्स एंड यू विल ऑल्सो हैव लेसर क्रेविंग्स विद यू। थर्ड आ जाता है यहाँ पे हिडन कैलोरीज। अब कैलोरी काउंटिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि आपने ऐड कर दिया जी मैंने एक पराठा खाया, मैंने ऐड कर दिया कि मैंने 100 ग्राम राइस खाए हैं, राइट। बट अगर आपके वो फ्राइड राइस थे या कुछ ऐसा था, आप कैलोरीज ऑयल की अकाउंट नहीं करते हो, ऑयल हिडन जा रहा है। आपने फॉर एग्जांपल वेजी सॉटे की, हेल्दी हैं, आपने आधा चम्मच, मैं कहता हूँ 1 टीस्पून ही ऑयल यूज़ किया। फिर आपने, मैं कहता हूँ, अपना पनीर टिक्का रोस्ट किया, पनीर करी बनाई, उसमें भी 1 टीस्पून चला गया, थोड़ा ही गया। फिर आपने राइस को थोड़ा सॉटे किया, उसमें भी 1 टी, तो टोटल 3 टीस्पून ऑफ ऑयल चला गया। क्या आपने वो कैलकुलेट किया है अपने लंच में? द आंसर इज नो। 90% ऑफ यू वुड नॉट डू इट। आपको लगेगा आपने थोड़ा ही यूज़ किया, बट थोड़ा थोड़ा करके 3 टीस्पून हो गया। सिमिलरली अगर आपने बाहर से कोई कैलोरी लिया, फॉर एग्जांपल आपने से बाहर से ग्रिल्ड चिकन लिया है, साथ में राइस लिए हैं, साथ में कुछ मैश पोटैटो लिए हैं, तो उसमें आपको पता है ऑयल इनटेक नॉर्मल खाने से ज़्यादा होगा बाहर की मैरिनेशंस में, फिर एक्स्ट्रा हिडन कैलोरीज में। तो अगर मैंने बाहर से कुछ हेल्दी मील लिया, से फॉर एग्जांपल ग्रिल्ड पनीर, राइस या वेजिटेबल्स लिए हैं साथ में, आई वुड ऑलवेज अकाउंट फॉर 1 और 2 एक्स्ट्रा स्पून्स ऑफ ऑयल। कोई भी ऑयल डाल लो, ऑलिव ऑयल, घी, आपको नहीं पता कौन सा डाला, आप सिंपल कोई भी ऑयल, फॉर एग्जांपल देसी घी भी डाल लो, सब ऑयल की कैलोरी सेम होती है। तो मैं अगर कुछ बाहर से भी खाया या मैंने घर पे भी खाया, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं घर पे तो मुझे पता होगा कितना ऑयल डाला है, तो उसको ट्रैक करना शुरू करो। अगर बाहर से खाया तो मैं हमेशा, चाहे मैंने हेल्दी मील खाया, आई ऑलवेज अकाउंट फॉर 1.5 to 2 स्पून्स ऑफ ऑयल इन इट, राइट। बिकॉज मुझे ओवर एस्टिमेट करना पसंद है, अंडर एस्टिमेट अगर मैं करूंगा देन आई विल एंड अप बीइंग डिसअपॉइंटेड। सो मेक श्योर दैट हिडन कैलोरीज को अकाउंट करो। लाइक ऑयल हो गया, यही यहाँ पे आपकी सॉसेज आ जाती हैं, जो आप सॉसेज साइड पे यूज़ करते हो, छोटी छोटी बाइट्स आ जाती हैं जो आपको आप अनदेखा कर देते हो, मैंने तो छोटा से लिया था, ये क्या कैलकुलेट करूंगा। बट अगर आपने छोटा सा आधा बिस्कुट भी लिया था, या 2 बाइट्स रोटी की भी ली थी, या 3 बाइट्स वो स्पून ऑफ दाल की भी ली थी, तो ये करते करते 150-200 कैलोरीज तो हो जाएंगी। और 150-200 कैलोरीज का सरप्लस इज अ सरप्लस, देन यू विल नॉट बी लूजिंग वेट इफ यू आर नॉट इन अ डेफिसिट। तो मैं ये नहीं कह रहा फसी बनो, बट मैं यही कह रहा हूं इमोशनली मत लॉक करो, प्रैक्टिकली करो। लाइक जस्ट नो दैट व्हाट यू हैव ईटन एंड हाउ मच यू हैव ईटन, दैट्स इट। दिस विल गिव यू अवेयरनेस कि अगर इस हफ्ते आपका वेट कम हुआ है तो क्यों हुआ है, नहीं हुआ तो अच्छा, मेरे को थोड़ी स्मॉल बाइट्स, हिडन कैलोरीज, लिक्विड कैलोरीज, लाइक चाय में कितना मिल्क गया, मैंने बाहर से आइस लाते ली थी, उसमें कौन सा मिल्क था, आमंड था, नॉर्मल मिल्क था। ये छोटी छोटी चीज़ें अभी आपको इस लेवल पे लग सकता है फंसी हो रहे हो, बट इट विल एक्चुअली गिव यू मोर फॉर फूड फ्रीडम, बिकॉज यू विल बी मोर नॉलेजेबल अबाउट कैलोरीज। देन आप अपनी कैलोरीज को स्मार्टली बजट करोगे रादर देन इमोशनली। काफ़ी लोग इमोशनली करते हैं बिकॉज उनको कैलोरी की नॉलेज नहीं होती। मैंने तो यार एक चिप्स का पैकेट ही खाया था, 550 कैलोरी, मैंने तो एक कॉफ़ी पी थी बाहर जाके आइस लाते, ऑलमोस्ट 250-300 कैलोरीज अगर आपने नॉर्मल मिल्क में ली थी। बट अगर आप कैलोरीज को समझोगे, यू वुड यूज द सेम चॉइसेस but in a different way, and this way you will progress in your fitness journey moving further. Other than that, weekend blindness, again अगर आप बाहर गए हो, जैसे मैंने बोला, तो आप वीकेंड की कैलोरीज नहीं कैलकुलेट करते हो, आप मंडे टू फ्राइडे तो लॉक कर लेते हो अपनी कैलोरीज, बट सैटरडे संडे को आप फॉरगेट कर देते हो कि चीट डेज थे, मैं काम से थका हुआ था, मैं डिजर्व करता था, मैंने थोड़ा ही खाया होगा, मान लिया थोड़ा खाया होगा, लॉक करके देखो एक बारी, राइट। और एक बड़ी स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो करता हूँ, अगर मेरे को चीट करना ही है, मेरे को ट्रीट मील लेनी है सैटरडे नाइट को, उसमें कुछ गलत नहीं है, देयर इज़ नो फूड एज बैड और गुड। अगर मुझे पिज़्ज़ा खाना तो भाई खाना है, मैं रुकूंगा नहीं, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करूंगा, मैं मेक श्योर करूंगा अगर मुझे सैटरडे को बाहर जाना है, मेरे को पता है अगर मैं माइंडफुल भी रहूँ ना तो भी 1000-1200 कैलोरीज हो जाएंगी, तो मैं पहले ही प्री लॉक कर लूँगा कि मुझे डिनर में क्या खाना है। फॉर एग्जांपल 2 बियर पीनी है, 2 स्लाइस पिज़्ज़ा के खाने हैं, इसके बाद मेरे को पता है इसमें कैलोरी ज़्यादा हो गई हैं, तो आई हैव समथिंग इन प्रोटीन से, फॉर एग्जांपल से पनीर टिक्का ले लिया, साथ में से सॉटे वेजीज ले ली, साथ में एक तंदूरी रोटी और दाल मखनी ले ली। मैंने पहले ही काउंट कर लिया कितनी कैलोरीज हुई, मेरे को पता 1200-1300 कैलोरीज तो रात के डिनर की होगी हैं। अब मैं माइंडफुल रह सकता हूँ मील 1 और 2 में, उसमें मैं शायद कार्ब्स ना लूँ या एक मील प्रॉपरली स्किप कर दूँ, दूसरी मील में वेजीज और प्रोटीन ही ज़्यादा रखूँ ताकि मेरा प्रोटीन इंटेक अभी से पूरा होना शुरू हो जाए और मैं कैलोरीज भी सेव कर लूँ। सो दिस वे होती है स्मार्टर लॉगिंग जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आपने अपनी ट्रीट मील्स को, चीट मील्स को अनदेखा नहीं किया।
यू आर एक्चुअली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिग डीपर कि अच्छा वीकेंड में कितनी कैलोरीज हो रही हैं। तो वीकेंड को अनदेखा मत करो, अगर आप कर रहे हो देन यू आर गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड। सिर्फ वो फीलिंग में मत रहो यार मैंने अच्छा ही खाया, हेल्दी खाया, दैट्स इट। सो ये कुछ 5 मिस्टेक्स हैं। तो पहला, इसको समराइज करते हैं, एक अपने लिए मेन्यू बनाओ, एक डिस्क्रिप्शन मैंने मील प्लान दे दिया। दूसरा, अपना वे करो फूड मेजरिंग स्केल से। तीसरा आ जाता है कि अपनी कैलोरीज को लॉक करो एक्चुअली, यू नो, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द वीकडेज बट वीकेंड्स एज वेल, एंड लुक डीपर इनटू द हिडन कैलोरीज। अगर आप स्टक नहीं हो, अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो ठीक है, बट जो आप स्टक होते हो हिडन कैलोरीज लाइक आपका ऑयल, आपका सॉसेज, आपका मिल्क, कॉफ़ीज, ये सारी चीज़ें भी कैलकुलेट करो, एंड दिस वुड गिव यू फूड फ्रीडम विच यू आर लुकिंग फॉर एंड द रिजल्ट्स विच यू आर लुकिंग फॉर। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न दैट फूड ट्रैक करना कैसे और फूड मेजरिंग करनी कैसे है माई फिटनेस पाल और हेल्दीफाई मी में, लाइक एक्यूरेटली।